Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well with your health, with your education, with your exam preparations as well. Friends, firstly, welcome to our YouTube channel Smartly by SSB Institute. For those who are the newcomers, उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. I am Rashmita Samu. I have been selected as Police Sub Inspector through Maharashtra Public Service Commission examination and I have appeared for class 1 interview of MPSC examination as well. तो फ्रेंड्स, आप तो सब लोग तो जानते होंगे कि हमने पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है बाय एम लक्ष्मीकांत. तो आज हम हमारा चैप्टर देखेंगे दैट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने ये सीरीज ठीक से नहीं देखी है, काइंडली पहले सीरियल ऑर्डर से पहले इसे देखिए एंड देन कम टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दैट आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट मतलब क्या. अमेंडमेंट मतलब जब आप कोई भी एक न्यू चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहते हो या तो कोई भी चीज उसको निकालना चाहते हो, दैट इज एडिंग और रिमूविंग समथिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो अभी देखो अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है रिजिड अमेंडमेंट, एक होता है फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट. तो अगर हमने यूएसए का मतलब अगर एग्जाम्पल लिया तो यूएसए का अमेंडमेंट कौन से टाइप का है. यूएसए का अमेंडमेंट है रिजिड टाइप का, मतलब उसके लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद वो अमेंडमेंट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में. अभी ब्रिटिश का कैसा है, दैट इज ब्रिटेन अमेंडमेंट कैसा है, उसका अमेंडमेंट है कि फ्लेक्सिबल, मतलब वो अमेंडमेंट को हम लोग इजीली अमेंड कर सकते हैं. बट इंडिया का अमेंडमेंट कैसा है, तो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए बिकॉज समटाइम्स मतलब वन लाइनर में आ सकता है या तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कीजिए एंड मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड. ओके, ट्राई टू नोट इट डाउन सो दैट आप लोग रिवाइज इसको अच्छे से कर पाए. तो अभी देखो अमेंडमेंट जो है तो वो हमारा जो इंडिया का अमेंडमेंट है वो कैसा है, इट इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब यूएसए का जैसे रिजिड भी नहीं है और ब्रिटेन के जैसा फ्लेक्सिबल भी नहीं है. ओके, तो वो कैसा है, इट इज अ मिक्सअप ऑफ बोथ. ठीक है, ओके. नाउ अभी हम देखेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ पे लिखा है. सो फ्रेंड्स, वो कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 368. आपको ये पॉइंट, ये सेंटेंस आपको आपके नोटबुक्स में नोट डाउन करनी है. आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू द लेसन्स. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे है कि पार्ट 22 है, 22 पार्ट है, उसमें से अमेंडमेंट का टॉपिक कौन से पार्ट में आएगा, वो पार्ट 20 में आएगा. ओके फ्रेंड्स, आप ये दो पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए. अभी हम देखते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर मतलब उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. आपको मैं बता दूं कि बिल्स 3 टाइप्स के होते हैं. एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हम आज देख रहे हैं. ओके, तो वो बिल में अभी देखो मनी बिल जो होता है उसके लिए कौन सा मेंबर वो इंट्रोड्यूस कर सकता है. इंट्रोड्यूस मतलब पार्लियामेंट में कौन रख सकता है, तो वो एक प्राइवेट मेंबर नहीं रख सकता है, वो सिर्फ कौन रख सकता है, पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर है वही इंट्रोड्यूस कर सकता है. बट द केस इज नॉट विद अमेंडमेंट. अमेंडमेंट बिल कोई भी मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. पॉइंट टू बी नोटेड. अभी मैं जो भी आपको सीरियली पॉइंट्स बोल रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, दैट इज वेरी मतलब क्वेश्चंस वो जो भी है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. आई एम सेइंग दिस आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स. ओके, तो ये जो भी है अभी अमेंडमेंट पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत कैसे होती है, वहां पे हम ना इंट्रोडक्शन कहाँ करते हैं अमेंडमेंट बिल का, पहले तो पार्लियामेंट में करते हैं. पार्लियामेंट में कौन से हाउसेस आते हैं, 2 हाउसेस आते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. तो अमेंडमेंट हम लोग वो 2 हाउसेस में कर सकते हैं, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद, इसमें अमेंडमेंट का कोई भी यूज नहीं होता है. द नेक्स्ट इज हम लोग कैसे करेंगे. अभी अमेंडमेंट तो कर दिया, इंट्रोड्यूस कौन करेगा, इंट्रोड्यूस कौन करेगा, उसको सिर्फ बिग मिनिस्टर ही कर सकता है. उसके बाद अभी आपको क्या याद रखना है, 2 पॉइंट्स हो गया. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है. जब भी आपको ये बिल इंट्रोड्यूस करना है एट दैट टाइम प्रेसिडेंट का परमिशन लेना जरूरी नहीं है. बट दिस इज नॉट द केस विथ मनी बिल. पॉइंट टू बी नोटेड, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ. मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा, इट विल बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, ओनली मिनिस्टर. और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन करेगा, इट विल बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर एज वेल एज अ मिनिस्टर. और एक मैंने क्या बताया कि परमिशन जो है मनी बिल में जरूरी होती है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में परमिशन जरूरी नहीं होती है। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। नाउ वी विल बी सीइंग द थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने जो आपको बोला कि ये अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ हम कहा इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि ये बिल कैसे पास होता है। अभी देखो 2 हाउस होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर ये अमेंडमेंट जो है, अगर आपको ये बिल पास करवाना है तो कैसे पास करोगे? ओके, पास कैसे करोगे? तो आपको पास करने के लिए इसको जो भी मेजोरिटी है हाउस की, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा की जो भी मेजोरिटी है, उसमें आपको ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट्स भी आप अपने नोटबुक्स में नोट कीजिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब मैं आपको बताती हूँ। सिंपल मेजोरिटी मतलब ना, सपोज वी हैव 100 मेंबर्स इन आवर हाउस। ठीक है, 100 मेंबर्स में से उसका हाफ करना है, कितना होता है? 50 50 प्लस 1, दैट इज व्हाट? अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी हो गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ स्पेशल मेजोरिटी इन सेंस व्हाट। मैंने क्या बोला? ये बिल कैसे पास होगा? इट विल बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या? जैसे कि अभी हाउस में मैंने बोला 100 मेंबर्स है। ओके, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लोकसभा। तो अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स है? सपोज कंसीडर 540 मेंबर्स एट प्रेजेंट। 540 मेंबर्स का हाफ कितना हो गया? इट्स 270, राइट फ्रेंड्स? तो 270 प्लस 1, 271 मेंबर्स का बिल साइन होना चाहिए। प्लस प्लस व्हाट? 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब 2/3 मेंबर्स उस दिन जो प्रेजेंट है, मतलब सपोज जितने भी उस दिन जिस दिन बिल पास होना है उस दिन हाउस में प्रेजेंट होते हैं, उनके 2/3 मेंबर्स का क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। अभी देखो 540 का 2/3 कितना हो गया? 540 का 2/3 क्या होता है? अभी देखो ये हो गया 540। 540 का 2/3 कितना होता है? 540 का 2/3 होता है ऑलमोस्ट 360, राइट? तो 360 मेंबर्स ने ये क्या करना चाहिए? 360 मेंबर्स ने ये बिल पास करना चाहिए। नॉट नेसेसरी 540, ये डिजिट नेसेसरी नहीं है। 540 उस दिन जितने प्रेजेंट है। 540 ये कब लगेगा हमको? सिंपल मेजोरिटी के लिए लग गया। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के समय हमें क्या दिखना है? ओनली प्रेजेंट, मतलब उस दिन हॉल में हाउस में जो प्रेजेंट है उसका ओनली 2/3 पार्ट हमें देखना है। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया सिंपल मेजोरिटी से पास, स्पेशल मेजोरिटी से हमें पास करना। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे 3 टाइप्स, जो कि सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है एंड स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अभी हम जो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, जब भी आपको न्यू स्टेट्स को ऐड करना है, आपको इन सेंस ये काम पार्लियामेंट का है। ओके, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जब भी आपको कोई न्यू स्टेट्स ऐड करने हैं या तो फिर उसके टेरिटरीज चेंज करनी है, तो वो कैसे? नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। बट कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी मतलब मैंने क्या बोला आपको? हाफ प्लस 1 करना है, और जिस दिन वो हाउस के कितने मेंबर्स है उसका हाफ प्लस 1 करना है। सेकंड एग्जांपल जो इससे पास हो सकती है, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब भी मतलब आपको तो पता होगा कि अभी प्रेजेंटली वी हैव 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबॉलिश करना है। जब स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि हमें ये हाउस नहीं चाहिए, एट दैट टाइम पार्लियामेंट ये बिल कैसे पास करेगा? विद सिंपल मेजोरिटी। जो भी सैलरी रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे सेकेंड शेड्यूल में दिया है। ओके, तो सैलरी रिलेटेड जो भी है, वो जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का सैलरी है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी कैसे पास होगा? पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। कैसे पास करेगा? सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। फिर सपोज हमको ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज करना है पार्लियामेंट में, उसके रिलेटेड कोई इश्यू होगा, दैट विल ऑल्सो बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मैंने आपको अभी जो भी बोला है आप प्लीज उसे नोट डाउन कीजिए, सो दैट आपको जब भी आप रिवीजन करोगे इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? दैट इज आवर सेकंड टॉपिक, स्पेशल मेजोरिटी, है ना? तो अभी सिंपल देख लिया, अभी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारा जो हाउस है उसका मतलब स्पेशल मेजोरिटी इज व्हाट? वोटिंग बाय सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट ऑन दैट डे, मतलब जिस दिन बिल पास हो रहा है उस दिन 2/3 मेंबर्स का सिग्नेचर उसमें चाहिए, अलॉन्ग विथ हाफ प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी स्पेशल मेजोरिटी का हम एग्जांपल्स देखेंगे। अभी देखो
स्पेशल मेजोरिटी मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे पास करनी है, बट बोथ हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो अभी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, ठीक है, हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है या कोई आर्टिकल को लेकर कुछ चेंजेस करने हैं, वो टाइम पे क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। पार्लियामेंट की स्पेशल, लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली फंडामेंटल राइट्स। सेकंड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, दैट इज शॉर्ट में हम उसे क्या बोलते हैं, आई होप यू ऑल नो, दैट इज डीपीएसपी। तो स्पेशल मेजोरिटी से दो कौन से केसेस है, फंडामेंटल राइट्स एक है और दूसरा जो है वो है डीपीएसपी। और नेक्स्ट थिंग, जो भी फर्स्ट और थर्ड में नहीं आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेकेंड पॉइंट में आएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। अभी हम देखेंगे थर्ड, दैट इज व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी, जो कि इसका ही केस है, विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी देखो, रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या, हमें पता है हमारे पास 28 स्टेट्स है, राइट। तो अभी ये 28 स्टेट्स में से ऑलमोस्ट हाफ कितने होते हैं, 14। वंस अगर एक बार हमें ये 14 स्टेट्स का हाँ मिल गई, दैट इज अगर उन्होंने परमिशन दे दी कि डन, द बिल शुड बी पास्ड नाउ, उस दिन क्या होगा, बिल ऑटोमेटिकली पास होता है विथ व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी। दिस इज व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी हम देखेंगे इससे कौन सी लिस्ट, मतलब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रिलेटेड कुछ होता है या तो उनको रिमूवल कुछ करना है, तो वो बिल कैसे पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हमको स्टेट्स का कंसेंट लेना होता है। स्टेट्स का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट लेना है। ओके गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, बिकॉज ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पॉइंट का, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग होता है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो हम याद रख लेते हैं, बट थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, उसका दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ। कोई भी इशू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिलेटेड है तो वो भी कहाँ पे आएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोला, स्टेट लेजिस्लेचर याद रखना है ना। तो अभी देखो, ये हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। अभी वी नो हमारा जीएसटी का, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज होंगे, दैट विल बी इन व्हाट, स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अभी और एक उसका एग्जांपल है, वो क्या है, सेवेंथ कॉन्करेंट लिस्ट में, सेवेंथ शेड्यूल में जो है, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी आइटम्स आते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसको अगर आपको हाथ भी लगाना है तो यू विल बी गोइंग विद दिस थर्ड पॉइंट। ओके गाइज, तो अभी वी विल बी रिवाइंडिंग द चैप्टर नाउ। अभी आपको ना, अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो एटलीस्ट एक जिस्ट में जब मैं आपको बता रही हूँ, ट्राई टू नोट इट डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या देखा, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स एडिंग और रिमूविंग, दैट्स इट। आर्टिकल 326 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो याद रख लिया आपने, इसका मीनिंग याद रख लिया, फिनिश, डन। तो अभी इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको याद क्या रखना है, सिर्फ पार्लियामेंट में पास होता है, सिर्फ पार्लियामेंट में पास होता है। मैं आपको जो भी पॉइंट्स बोल रही हूँ, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। by analyzing the previous question papers, by my experience I am teaching you this, okay। तो आर्टिकल 368 देख लिया आपने, पार्ट 20 देख लिया, उसके बाद मैंने बोला कि ये पार्लियामेंट में ही पास हो सकता है। कौन पास करेगा, मिनिस्टर करेगा या तो फिर प्राइवेट मेंबर करेगा, डन, ओके। ना उसके बाद पास करने के लिए क्या होगा, दोनों हाउसेस का, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा का क्या चाहिए हमें, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ओके, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट हमने क्या देखा, सिंपल मेजोरिटी थ्री टाइप्स है, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने सिंपल मेजोरिटी के कोई पॉइंट्स देखे। सिंपल मतलब आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हाफ प्लस वन, सिंपल। तो हाफ प्लस वन जब याद रखोगे तो उसमें कौन सी लिस्ट आएगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, स्टेट्स को रिलेटेड जो भी होगा तो वो होगा सिंपल मेजोरिटी से। एबॉलिशन ऑफ व्हाट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ हुम, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब कैसे होगा, विद सिंपल मेजोरिटी, क्वाइट सिंपल। फिर उसके बाद क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बस दो ही पॉइंट याद रखें, वो दो पॉइंट्स कौन से, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है, ये दो भी खत्म हो गए। अभी आपको क्या याद रखना है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ठीक है, मैं आप जैसे कि जिसमें बता रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, उसके पॉइंट्स है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिलेटेड एनी इश्यूज, और जीएसटी रिलेटेड हो गया, या तो फिर कोई भी इश्यूज जो कि
सेवेंथ शेड्यूल में है हमारा, दैट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एक बार 28 में से 14 स्टेट्स ने मंजूरी दे दी, उन्होंने बोला ओके डन, मतलब डन, बिल टोटली कंप्लीटली पास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने ये जो चैप्टर्स देखा है इसका हमने जिस्ट भी देखा है। ट्राई टू मेक योर नोट्स, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाओगे आपके लिए ये इजी होगा, बिकॉज रिविजन के लिए क्या होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आई होप यू, मतलब आपको सबको मेरा चैप्टर ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग मी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, फील फ्री टू आस्क, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस video session and video chapter. We'll be continuing with our next chapter in our next polity lecture series. Till then, bye bye, take care of yourselves.